Hello everyone, this is आलोक यदुवंशी। वेलकम टू द क्लासरूम वेयर वी ग्रो टुगेदर। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में एमएस ऑफिस को पढ़ा था, आज हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे, जो कि एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। हमने बताया था कि एमएस ऑफिस एक परिवार है और उस परिवार का हिस्सा एक एमएस वर्ड भी है। तो आज हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके एमएस ऑफिस में से जो आने वाले हैं वो आपके एमएस वर्ड से ही आएंगे, क्योंकि एमएस ऑफिस का ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत यूज होता है, प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है इनका। और प्रैक्टिकल लाइफ से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती है उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो एमएस वर्ड से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और हमने कुछ ऐसा आज तैयार किया है कि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। आई होप सो। तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी एमएस वर्ड को, खासकर एमएस वर्ड को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज मैंने इसे दो तरीके से डिजाइन किया है। एक की कुछ पार्ट मैं थ्योरी से कवर करूंगा और कुछ पार्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी चीज़ें आसान लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपको पता लग जाएगा और क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे और थियोरी से जो होंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। ठीक है, चलिए तो एमएस वर्ड के बारे में जानते हैं। तो एमएस वर्ड सबसे पहले तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया था कि एमएस ऑफिस में बहुत सारे परिवार हैं, उस परिवार का एक एमएस वर्ड एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एमएस वर्ड क्या है। एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मैंने बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसे बनाया किसी और ने था, डेवलप इसे किसी और ने करा था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे उनसे खरीद करके इसका नाम एमएस वर्ड रखा है। ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो इट इज यूज टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। आप इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप हिंदी लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही लिख पाना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो मैं उसे हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपको डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, लेटर बनाने में मदद करता है, रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आप उसको फॉर्मेट, एक मिनट, आप उसको फॉर्मेट और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड को यूज करने के लिए आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस का इंस्टॉल्ड होना बहुत ही आवश्यक है। एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड होगा तभी जाकर के आप एमएस वर्ड को यूज कर पाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट या फाइल बना पाएंगे। चलिए, अब आता है क्वेश्चन कि इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है। तो दो लोगों के द्वारा डेवलप किया गया था इसे। एक पहला था रिचर्ड ब्रूडी और दूसरा था चार्ल्स, इसका पूरा नाम था शिमोनियो। इन दोनों ने मिलकर के ही एमएस वर्ड को बनाया है। तो ये जो बनाने वाला है उनका नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका नाम जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि जब एमएस वर्ड को पहले तो ओपन कैसे करते हैं।
ठीक है। तो ओपन करने के लिए क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप को जब ओपन करते हैं तो साइड में कोने में एक स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है। आप वहाँ पर जा कर के जैसे ही आप जाएँगे आपको सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर दिख जाएँगे। वहाँ पर आपको टाइप करना है एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस के अंदर आपको एमएस वर्ड मिल जाएँगे। अच्छा, अगर आपको कीबोर्ड की मदद से अगर आपको कीबोर्ड की मदद से अगर आपको ओपन करना है एमएस वर्ड को, तो आपको क्या करना है कि कीबोर्ड में एक विंडो का बटन होता है, उनके साथ आपको आर को प्रेस करना है। अब जैसे ही विंडो के साथ आर को प्रेस करेंगे, आप कुछ ये वाला पेज इस टाइप का आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है विनवर्ड .exe लिखना है और इसके साथ आपको ओके का बटन प्रेस करना है। अब जैसे ही ओके का बटन प्रेस करेंगे, एमएस वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो एमएस वर्ड का जो पेज होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैंने सेट करके रखा है। तो एमएस वर्ड का जो पेज होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप अगर चाहें तो अपने लैपटॉप में खोलकर मैं अभी जो भी बताऊंगा आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख भी सकते हैं। आप अभी साथ के साथ प्रैक्टिकली यूज भी कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा चीज़ों को समझने में और भी आसानी होगा, ठीक है? तो ये कुछ एमएस वर्ड का ऐसा पेज होता है और इस पेज को बारी-बारी से समझते हैं। पेज के सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे एक टाइटल बार है, ये वाला। इसको कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है और ठीक टाइटल बार के नीचे आप देखेंगे ये एक आपका मेन्यू बार है। मेन्यू बार और तीसरा जो बार है वो इन दोनों को मिला करके है टूल बार, ठीक है? तो एक-एक करके जानते हैं एमएस वर्ड के पेज के बारे में। तो सबसे ऊपर क्या होता है? एमएस वर्ड के सबसे ऊपर में टाइटल बार होता है। देखिए, ये टाइटल बार यहाँ भी मैंने लगाया है। टाइटल बार में आप ये वाला जो बटन होता है, ये मिनिमाइज़ का होता है। इसके बाद मैक्सिमाइज़ का होता है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं और क्लोज़ का बटन होता है, ठीक है? क्लोज़ का बटन होता है और साइड से आप इसको रिसाइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है और टाइटल बार में मिनिमाइज़ होता है, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, आप उसे रिसाइज़ कर सकते हैं, छोटा-बड़ा कर सकते हैं और क्लोज़ का ऑप्शन तो रहता ही है, ठीक है? फिर दूसरा जो बार आता है आपका मेन्यू बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है। ये रहा आपका मेन्यू बार जिसमें फाइल एडिट, आपके फॉर्मेट, हेल्प, टूल्स जो होते हैं इसके ऑप्शन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में हेल्प का बटन किस बार में होता है? तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा टाइटल बार दिया रहेगा या फिर मेन्यू बार दिया रहेगा या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार दिया रहेगा या फिर आपके स्टेटस बार दिया रहेगा। तो उनमें से आपको एक ऑप्शन सही चुनना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू बार में फाइल का ऑप्शन होता है, एडिट का ऑप्शन होता है, सर्च कर सकते हैं, व्यू, टूल्स, मैक्रोस, कॉन्फ़िगर, विंडोज़, हेल्प और गिवन। ये सब चीज़ें जो हैं आपके मेन्यू बार में होता है। ये जस्ट आपके टाइटल बार से नीचे होता है, ठीक है? तीसरा जो बार आपके आते हैं मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो बार है वो टूल बार है। टूल बार 2 तरह का होते हैं। एक स्टैंडर्ड टूल बार है जो ये वाली लाइन है और दूसरा जो है फॉर्मेटिंग टूल बार जो यहाँ पर लिखा हुआ वो ये वाली बार है, ठीक है? इस बार के बारे में जानते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या-क्या हम कर सकते हैं? इसमें जो एक्टिविटीज़ जो किया जा सकता है, वो क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम? तो इसमें क्या-क्या होता है कि आप एक न्यू स्लाइड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है? ओपन का बटन होता है, सेव का बटन होता है, इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपको स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिलेंगी। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है? देखो, ये पेज देखो आप।
इस पेज में आप देखो कि लिखने के लिए या फिर उसको सजाने के लिए जितनी चीज़ें हैं वो की है। जैसे कि आप फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो फ़ॉर्मेटिंग टूल बार में होते हैं, ठीक है? तो फ़ॉर्मेटिंग टूल बार में आपके क्या-क्या आते हैं? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें आप जैसे कि नॉर्मल अगर आप कुछ लिखते हैं, तो वो नॉर्मल लेटर को लिखना और उसको हाइलाइट करना या फिर बोल्ड करना ताकि लोगों की नज़रों में आसानी से जाए, तो उसे उसे ही कहते हैं बोल्ड करना। लेटर को थोड़ा गाढ़े रंग से रंगना, बोल्ड करना। आप इसमें इटैलिक्स को चेंज कर सकते हैं, आप जिस भी इटैलिक्स में लिखना चाहें। फिर आप इसमें फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ को लिख सकते हैं, आप कैरेक्टर के साइज़ को बदल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आपने बीच में लिख रखा है और आपको उसको लेफ्ट में ले जाना है, तो उसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। वो भी आपका जो टूल है, वो आपके फॉर्मेटिंग टूलबार्स में ही होते हैं। कोई चीज़ अगर लेफ्ट में या फिर कहीं भी पेज में लिखा हो और आपको सेंटर में ले जाना है, तो आप इसको यहाँ से भी ले जा सकते हैं। तो ये सब काम जो है आपको फॉर्मेटिंग टूल्स बार में देखने को मिलते हैं। मैंने 3 बार मैंने अब तक अभी आप लोगों को बताया। एक मैंने टाइटल बार बताया, जिसमें आप मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रीसाइज़, क्लोज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने मेन्यू बताया, मेन्यू बार, जिसमें फ़ाइल होते हैं आपके, फ़ाइल, एडिट, व्यू, हेल्प का जो बटन होता है, वो मेन्यू बार में होता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो टूल बार के बारे में बताया, ठीक है? ये टूल बार 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं और एक फॉर्मेटिंग टूल बार्स होते हैं। ये 2 तरह के टूल बार्स होते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं पेज पे। ऊपर की जितनी भी कहानी थी, टाइटल बार हो या फिर टाइटल बार हो, चाहे मेन्यू बार हो, चाहे स्टैंडर्ड टूल बार हो, फॉर्मेटिंग टूल बार हो, वो हमने देख लिए हैं। अब जब पेज पे उतरते हैं तो हम क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैंने जो ये यहाँ पर जो लगा रखा है, ये भी एक पेज ही है, ठीक है? ये भी एक पेज ही है। तो पेज में मैंने लिख रखा है अबाउट पेज। ये मेरा क्या है? ये मेरा हेडर है, हेडिंग सही है मेरी। इसी को हेडर कहते हैं, ठीक है? जो पेज के सबसे टॉप में होता है, द वेरी टॉप, जो सबसे ऊपर में होता है पेज में, जैसे यहाँ पे होगा, आप हेडिंग्स डालते हो, द वेरी टॉप ऑफ द पेज। इन ए डॉक्यूमेंट इज नोन एज हेडर। सबसे ऊपर में जो होता है, जैसे कि ये मैंने लगा रखा है अबाउट पेज, ये हेडर है, ठीक है? तो ये मेरे पेज में ही तो है। दूसरा आता है कर्सर। देख रहे हैं यहाँ पर आपने एक चीज देखा, नोटिस किया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्सर। अगर मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट करूं, ये देखो, ये कर्सर। यहाँ पर एक ब्लिंकिंग एक लाइन होती है छोटी सी, जो ब्लिंक करती रहती है। वो ये बताता है तो कि यहां से टाइप होना स्टार्ट होगा। वो इंसर्शन पॉइंट को बताता है। द इंसर्शन पॉइंट, जहां से टाइप होना वर्ड स्टार्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रसर कहते हैं, ठीक है? अब आता है रूलर बार। देखो, ये पेज के दो तरफ होते हैं, आप ध्यान से अगर देखो तो ये वाला चीज देख रहे हो आप, और ये वाला चीज देख रहे हो। पेज के दो तरफ रूलर हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये पेज के दो तरफ होते हैं, ऊपर की ओर और और बाईं ओर। ये ऊपर है। एक मिनट, ये थोड़ा सा यूज करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। एक
एक ऊपर यहाँ पे है और दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो रूलर बार दो जगह होते हैं, एक ऊपर की ओर और एक बाईं ओर, ठीक है। जिसको ऊपर वाले को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल बार कहेंगे क्योंकि वो लेटा हुआ है, और नीचे वाले को क्या बाईं ओर जो उसे वर्टिकल रूलर बार कहेंगे। इससे हम क्या करते हैं ना, पेज के मार्जिन को छोड़ते हैं। मार्जिन मतलब कि इतना मुझे छोड़ करके लिखना है। जैसे ये पेज है, मैं इसे और क्लियर कर देता हूं। ये देखो, अगर मुझे यहां से लिखने हैं, और ये वाला पेज छोड़ना है और यहां से लिखना है, तो ये मार्जिन जो सेट करने के लिए वो रूलर बार काम आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। तो रूलर बार का मेन काम है मार्जिन को छोड़ना, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है इसका मेन काम, मार्जिन को छोड़ना। फिर आते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्क्रॉल बार इधर है जो ऊपर नीचे करता है, और दूसरा जो यहाँ पे है जो बाईं और दाईं ओर करता है, ठीक है। तो जो ऊपर नीचे करता है उसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये क्या करता है, टॉप और बॉटम की ओर जाता है, ऊपर नीचे। और दूसरा जो स्क्रॉल बार होता है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल, इसका काम है लेफ्ट राइट करना, लेफ्ट और राइट करना, ठीक है। और जो सबसे लास्ट जो बार आते हैं वो आते हैं आपके स्टेटस बार। ये वाले पॉइंट स्टेटस बार, ये एक तो एमएस वर्ड के सबसे नीचे होता है, एमएस वर्ड के सबसे नीचे होता है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सा बार होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट में स्टेटस बार होता है, ठीक है। इस स्टेटस बार में ही आपको जूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप जूम कर सकते हैं या फिर उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार में ही आपको किस पेज में है, आप पेज की इंफॉर्मेशन देता है आपको, आप कितने नंबर का कैरेक्टर लिख रहे हैं, जैसे कि 1 1 2 3 जो कैरेक्टर नंबर है वो बताता है आपको, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे कि कितने पेज है, कितना लाइन नंबर है, कितना कैरेक्टर नंबर है, लाइन नंबर, कैरेक्टर नंबर, ये सब चीजें आपको स्टेटस बार में दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान से आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि हेडर क्या होता है। हेडर क्या होता है कि सब पेज के सबसे टॉप में जो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं हेडर। और क्रसर क्या होता है, जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट मतलब टाइपिंग जहां से स्टार्ट होती है, वो ये बताता है कि पहला लेटर आपका यहां से स्टार्ट होगा, उसको क्रसर कहते हैं, ठीक है। रूलर बार क्या होता है कि ये आपको मार्जिन छोड़ने का काम आता है। अब बस इतना सा याद रखें कि रूलर बार मार्जिन छोड़ने के काम में आता है। और रूलर बार दो तरफ होते हैं, एक ऊपर की ओर होते हैं और एक बाईं ओर होते हैं। स्क्रॉल बार भी दो होते हैं, एक राइट हैंड साइड पे जो ऊपर नीचे करता है, और दूसरा नीचे होता है जो लेफ्ट और राइट करता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपको मोबाइल में भी ये फैसिलिटी मिलती है कि आप लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, जिसमें आपको पेज नंबर, लाइन नंबर, कैरेक्टर नंबर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और जूम करने का भी जो ऑप्शन है वो आपको स्टेटस बार में ही मिलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब आता है एमएस वर्ड के कुछ जो फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड में मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, तो भाई मिनिमम क्या होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 कर देते हैं तो वो खत्म ही हो जाएगा।
इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, तो वो आपका 1। मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो वो भी 1 होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये सब का सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज 1, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 1। अच्छा, अब आता है ट्विस्ट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो भाई इसका आंसर ये है, ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये अनलिमिटेड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, अच्छा ऐसा नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज अनलिमिटेड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अनलिमिटेड है तो मैक्सिमम नंबर कॉलम्स भी अनलिमिटेड होंगे। तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम है वो आपके 63 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होता है ना, कि जैसे कि फॉन्ट साइज ये होता, सबसे छोटा कितना फॉन्ट जाएगा, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट होते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं वो 8 पॉइंट है, ठीक है, 8 पॉइंट है। और लार्जेस्ट फॉन्ट कितना होगा, तो वो 72 पॉइंट तक आप जा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ये होता है कि जब आप खोलते हो तो आपको स्मॉलेस्ट फॉन्ट में जाना ही नहीं होता है, वो ऑलरेडी फिक्स होता है कि भाई आपको लिखने के लिए इतना दे रहे हैं, तो वो जो साइज है वो 11 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पर और नोट डाउन करके लिखना है कि ये जो 11 पॉइंट है वो 2007 का जो वर्जन है उसके बाद 2007 या उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें 11 पॉइंट है। लेकिन 2007 से पहले, जैसे उससे पहले 2003 थे, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट साइज थे वो 12 पॉइंट थे, ठीक है। तो पुराने वाले वर्जन में 12 पॉइंट थे और नए वाले जितने भी वर्जन है उसमें 11 पॉइंट थे, ठीक है। अब आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें पेज कैसा रहेगा, तो भाई उसमें पेज दो तरीके के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट मोड और दूसरा होता है लैंडस्केप, ठीक है। ये दो पेज ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको कि पोर्ट्रेट मोड कुछ ऐसा होता है, ये आपके पेज का जो, अगर पेज इस तरह है तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। लेकिन अगर पेज आपका कुछ ऐसा है, अगर खुल करके आप ऐसा है, खुल करके ऐसा आ रहा है, तो इसको कहते हैं लैंडस्केप, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट मोड है और ये लैंडस्केप मोड है, ये पेज का ओरिएंटेशन है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। डिफ़ॉल्ट पेज साइज क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मैंने पहले ही बताया कि जो जब आप खोलते हो ओपन तो ऑलरेडी वो पेज आपको दिखाई देगा, तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पेज साइज जो है वो पोर्ट्रेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल साइज लिमिट कितनी होती है। जब आप एमएस वर्ड में लिखते हो तो कितना फाइल जो है वो कितना बड़ा बना सकते हो, कितना एमबी या केबी या जीबी तक बना सकते हो। तो मैक्सिमम जो टेक्स्ट फाइल साइज लिमिट है वो 32 एमबी तक का है, ठीक है। देखो जब आप ब्लैंक पेपर ही छोड़ दोगे ना, जब कुछ नहीं लिखोगे और उसे सेव करोगे तो वो 16 केबी तो खा ही जाता है, जो मिनिमम है। मैक्सिमम जो आपका है वो 32 केबी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, तो भाई एक होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, तो एक होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, अनलिमिटेड रोज होते हैं। मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, तो 63 होते हैं। स्मॉलेस्ट फॉन्ट 8 है, लार्जेस्ट फॉन्ट 72 है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपके 11 हैं। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड होता है, एक लैंडस्केप मोड होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पेज साइज क्या होता है, तो भाई
डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो आपके पोर्ट्रेट मोड में होते हैं, और मैक्सिमम टेक्स्ट फाइल साइज जो लिमिट होती है वो 32 MB होती है। मिनिमम आई थिंक 16 KB ही होगा, क्योंकि जब ब्लैंक पेपर आप छोड़ते हैं तो आपका 16 KB खा ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पेज के बारे में था कि MS वर्ड में जो पेज यूज होते हैं उसकी। अब आते हैं शॉर्टकट कीज। अच्छा, इसको वीडियो थोड़े लंबे हो रहे हैं तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम जितने भी शॉर्टकट कीज हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसको, ये एक पार्ट था, दूसरा पार्ट आपका तुरंत अपलोड हो जाएगा, तो आप पहले इसे देख लें, उसके बाद हम शॉर्टकट कीज के बारे में देखेंगे। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं MS वर्ड में उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं। थैंक यू।